हम टैक्स लगाएंगे। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूँ कि खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। यहाँ पर जाओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। टैक्स लगाने वाले अपने पांव पर आएंगे, वापस लाशें जाएंगी। जब तक जिंदा हूं किसी का बाप भी फाटा और पाटा पर टैक्स नहीं लगा सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के विफाक को फिर धमकी। बोले बानी पीटीआई ने बाहर निकलने का कह दिया तो मुखालिफों का नामो निशान मिट जाएगा। एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना होगा। आइन तोड़ने वालों को फांसी पर चढ़ाएंगे। शख्सियात के फैसलों को नहीं मानते। अली अमीन ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत मुखालिफ बानी पीटीआई के खिलाफ कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत नहीं। इन्होंने जेल में हमारे एसी उतरवा दिए थे, अब वो खुद जेल में चाहे 2 एसी लगवा लें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नून लीग के सेनेटर से बातचीत, कहा बानी पीटीआई का रूठे हुए बंदे जैसा रवैया है, वो मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। इन्होंने मुल्क की खिदमत की, इन्हें ना निकाला जाता तो मुल्क में तरक्की होती। सदर नून लीग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। साबिक दौर में साथ देने पर शाहिद हाकान अब्बासी की तारीफ। मैं उनके बयान को बड़ा एंजॉय करता हूँ। जब भी वो कहता है तो मुझे बड़ा जो है कॉमेडी शो नजर आता है। उसको बोले रोज दिया करे, सुबह शाम दिया करे। ऐसी जबान इस्तेमाल करना अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है। वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वो अली अमीन जैसी जबान में बात नहीं कर सकते। धमकी से मसले हल नहीं होते, दलील से मुनासिब फोरम पर बात करें। मजीद कहा 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं है। 6 कायम मकाम वाइस चांसलर्स की तैनाती गैर कानूनी तरीके से की गई। हर जिले में यूनिवर्सिटी में सियासी भर्तियां की गई। तौहीन की जा रही है अवाम की मैंडेट की, और तब तक इंशाल्लाह नहीं बैठेंगे जब इन हुक्मरानों को अपने गर्व पे न बैठ दे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहिए लेकिन ऑपरेशंस मंजूर नहीं। सुवात में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के जलसे से असद कैसर का खिताब। बोले खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्री लगाएं फिर बैठेंगे। मुल्क में अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। पंजाब में जाली हुकूमत बनाई गई, हुक्मरानों को घर भेजने तक नहीं बैठेंगे। जलसे में महमूद चकजई और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। बारिश के बायस कई शमियाने गिर गए, कारकुन पिंडाल से जाने लगे, स्टेज से रुकने की दरखास्तें की जाती रही। पीटीआई और जेयूआई में कुर्बतें बढ़ने लगी। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों जमातों के वफूद की आइंदा हफ्ते मुलाकात तय। सियासी सूरत हाल और मुमकिन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल होगा। पीटीआई का वफ़द फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात और गारंटी के मुतालिक आगाह करेगा। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी के लिए नाम दिए जाएंगे। कमेटी इत्तेहाद के नुकात तय करेगी। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई तक भी पहुँचाए गए। बानी पीटीआई की शिकायत दूर करने की यकीन दहानी। बद से बदतरीन हालात बिजली के हो रहे हैं और सिंध में लोग तड़प रहे इस गर्मी में। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आए खुदारा कोई आधा दिन सखर में, सांगड़ में, हैदराबाद में, नौशेरो फिरोज में कहीं गुजार के देखें। क्योंकि देखें जब आपको तकलीफ नहीं होगी तो आपको दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। शाजिया मरी ने बता दिया। कहती हैं बजट तैयारी में हुकूमत से कोई नशिस्त नहीं हुई। चाहते हैं तनख्वाहों में इजाफा यकीनी बनाया जाए, बेजा सब्सिडी खत्म करें। महंगाई में हुकूमत की तरजीह आवाम को रिलीफ देने पर होनी चाहिए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की तश्कील हो गई, इजलास भी जल्द बुलाया जाए। सिंध में 20-20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, लोग गर्मी में तड़प रहे हैं। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला को आइंदा माली साल टैक्स छूट देने पर गौर। हुकूमत की IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स छूट से मुतल्लिक बातचीत। हुकूमत ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ दी। जमशुदा अजला की तरक्की के लिए दरामदी मशीनरी पर मुमकिना तौर पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED की छूट होगी। इद्दत के दौरान निकाह केस, बुशरा बीबी का सजा की मौतली के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 3 फरवरी का सिविल कोर्ट का फैसला मौतर करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा।
डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर 3 एतराजात आयद कर दिए। कहा, सेशन कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त ज़ेर-इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में कैसे दायर हुई? 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है? अब तक की इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त वकील नदीम सरवर के जरिए दायर की गई। पंजाब हुकूमत, वजीर आला और गवर्नर पंजाब को बजरिया पर्सनल सेक्रेटरी फरीक बनाया। मौक़िफ़ अपनाया, हद तक की इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। दरखास्त के हतमी फैसले तक हद तक की इज्जत कानून पर अमल दरामद रोका जाए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का हद तक इज्जत कानून पर इजहार तशवीश। जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर आइंदा का लाहे-अमल बनाने का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों के साथ धोखा किया। गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफ़ियों के साथ और अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर का फैसला फिर तब्दील। बानी पीटीआई ने जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट की जरताज गुल की नामजदगी की तहरीरी दरखास्त देने की हिदायत। अपोजिशन पीर को इस हवाले से स्पीकर को आगाह करेगी। पाकिस्तान की तारीख में पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशियों की खुराक के लिए 2.5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज की जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। कहती हैं, लाइफ स्टॉक फार्मर्स को मौशी खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। अगर हम दरख्त और चरिंद परिंद को बचाएं तो तब्दीली लाई जा सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब। बोले, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो जानदारों की बका खतरे में पड़ सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खिताब किया। बोले कि जजेस को इलेक्ट्रिक बाइक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। वो इलेक्ट्रिक बाइक इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें लाहौर भी जाना होता है। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स पर तकरीब में शुरका के कहके कुर्बानी की ईद करीब आई, जानवरों ने रौनक लगाई। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव। कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी मायूस वापस लौटने लगे। मुल्तान की मवेशी मंडी में तुर्की दुम्बों की धूम। खरीदार को 1 से 1.5 लाख रुपए में अदा करने होंगे। मुल्तान की मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की भी एंट्री। व्यापारी ऊंटों के 3 से 12 लाख रुपए तक मांगने लगे। लाहौर में कई आरजी मवेशी मंडियां कायम, सहूलियात का फुकदान।